नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंबिकापुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीजी ग्राउंड में 193 हितग्राहियों को वितरित किए वन अधिकार पट्टे, तो 103 विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को दी सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति। कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। आम आदमी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह का दुर्ग दौरा, जिला मुख्यालय में लगने वाले जनदर्शन को बताया दिखावटी। कहा, जिला कलेक्टर नहीं करते जनता की समस्याओं का निराकरण। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, कारणों का नहीं चला पता। जेवराज सिरसा इलाके की घटना को लेकर फैली सनसनी। दुर्ग में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, जेवराज सिरसा इलाके की ये पूरी घटना। बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली की बड़ी खबरों की, तो ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के भारत के दबाव वाले दावे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। रविशंकर ने कहा कि ट्विटर के लोग उस समय भारत का संविधान और कानून नहीं मानते थे। भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान मानना पड़ेगा। भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया। और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की आहट के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अहम बैठक ली। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई बैठक में देश के कई राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने आने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर समीक्षा की और सभी से तैयार रहने की अपील की। इस दौरान राजस्थान में चक्रवात को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों और आपदा प्रबंधन की बैठक को लेकर राजस्थान आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल से खास बातचीत की दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह ने। आइए सुनते हैं। राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। सर, आज गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक बुलाई गई थी आपदा प्रबंधन को लेकर, क्या कुछ रहा इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, बातचीत हुई है, हमने अपना प्रेजेंटेशन रखा है। हमने कहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जो हमारा आपदा प्रबंधन की तरफ से जो किसानों को राहत दी जाती है उसको अलग अलग कीजिए, क्योंकि राहत का मतलब तो राहत है। जैसे सिंचाई जो सिंचित होती है भूमि, उसमें 17,000 रुपये प्रति हेक्टर और 2 हेक्टर के 34,000 मिलते हैं। तो एक तो मैंने ये कहा है कि इसमें राशि बढ़ाओ। दूसरा ये कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 10-10-22 को जो इनके विभाग की तरफ से हम स्टेट को जो लेटर मिला है, सर्कुलर मिला है, उसके बाद एक राइडर लगा दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा आता है उसी में इस पैसे को समायोजित करो। उस कारण हम समय से हमारी राशि बांट नहीं पा रहे हैं। ये मैंने बहुत जोर से बात रखी है। दूसरा, ये जो आगजनी होती है उसमें किसानों का कई बार लाखों रुपए का घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, लेकिन हमें बहुत कम पैसा मिलता है। उसको पैसे को बढ़ाने की बात हमने कही है। सड़क जो है टूट जाती है, 60,000 रुपये देते हैं प्रति किलोमीटर, वो बहुत कम है। तो हम लोगों ने ये भी बात रखी है कि आप इसमें पैसा बढ़ाओ। पशु जो है, ये 3 पशु दुधारू, 30 पशु छोटे भेड़ बकरी, उसका पैसा देते हैं, वो लिमिटेड पैसा देते हैं। तो हम लोगों ने कहा भी जितने पशु खत्म होते हैं आगजनी में या कोई अतिवृष्टि में,
उतने ही पशुओं का जो है बजट होना चाहिए और राशि बढ़नी चाहिए। ये बातें हमने रखी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, गोविंद जी, चक्रवात है, चक्रवात देखने को मिल रहा है, 15 जून खास तारीख बताई गई है, प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इस संबंध में हमारे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हमेशा की तरह पूर्ण रूप से हम लोगों ने जो है व्यवस्था कर रखी है। हमारी टीमें प्रत्येक जिला और स्तर पर सक्रिय है। 1077 नंबर भी हमने दिए हैं तहसील पर, 1070 पूरे जिला हेडक्वार्टरों पर नंबर दिए हैं, ताकि कोई भी घटना हो तो हमें आप पूर्व में सूचना दें। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि मौसम विभाग की तरफ से हम जगह जगह ऑलरेडी सूचना पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लोग पहले ही अपने बचाव के लिए जो है सही जगह पे वो चले जाएं। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ राजस्थान के डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री गोविंद राम मेघवाल। दिल्ली से ज्योति सिंह, A1 न्यूज़। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा अंबिकापुर दौरे पर रहे, जहां अंबिकापुर के पीजी ग्राउंड में उनका आगमन हुआ, जहां सीएम भूपेश बघेल ने 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरित किया। विशेष पिछड़ी जनजाति के 103 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र मिला। इसके साथ ही 100 कृषकों को मुख्यमंत्री के हाथों सहकारी बैंक का ATM कार्ड मिला और 50 हितग्राहियों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड मिला। प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अति पिछड़ी जनजाति, उनके जो पात्र हितग्राही थे उसको भी चयन पत्र दिया गया और सरकार ने निर्णय लिया था कि इन्हें सीधे भर्ती की जाएगी। तो वो जिनके नियुक्ति पत्र जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसी प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, तो और जो हमारे बेरोजगारी भत्ता जो लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और सरगुजा जिला पहला है जहाँ उनको प्रशिक्षण दे के उसको जॉब दिया गया है। तो मैं सबको सभी हितग्राहियों को बता। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मंगलवार को राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार के 9 वर्ष और सुशासन सहित अन्य विषयों पर जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भाजपा भारी मतों से जीतेगी और सत्ता में लौटेगी। वे पिछले कुछ समय में 36 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, जहां लोगों के बीच कांग्रेस सरकार के प्रति काफी रोष देखा जा रहा है। इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद रहे। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने दुर्ग जिला मुख्यालय में पहुंचकर जनदर्शन के विरुद्ध कहा कि यहां आम जनता की समस्याओं का निराकरण कलेक्टर द्वारा नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा केवल समस्याओं को सुनकर आगे भेज दिया जाता है और आम जनता की समस्याओं का कोई निवारण होता ही नहीं है। आपको बता दें कि मामला दुर्ग वार्ड नंबर 55 पुलगांव मिनी माता चौक में स्थित टोबैको कॉर्पोरेशन के विरुद्ध का है। भवन का संपत्ति कर 6,11,000 होता है, परंतु दुर्ग नगर निगम के द्वारा इस संपत्ति कर को 1 लाख रुपए कर दिया गया, जिसकी शिकायत आयुक्त के पास की गई, परंतु अधिकारियों के द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है और आश्वासन देकर मामले को दबाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में छोटे बटिया थाना क्षेत्र स्थित बिनागुंडा में हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई थी। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने महिला नक्सली की पहचान सुनीता के रूप में की। हालांकि पुलिस एरिया कमेटी के सदस्य बता रही है, लेकिन पुलिस विवेचना में जुटी है। पुलिस के अनुसार बड़े नक्सली लीडर बलदेव, जो कि आरकेबी डिवीजन का स्पेशल जोनल कमेटी प्रभारी है, उसकी सहायक में रूप में काम कर रही थी। महिला नक्सली पर 5 लाख का इनाम था। इस पे दिव्यांग पटेल ने बताया कि बिनागुंडा जंगल पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी पर बीएसएफ की 132 और 194 बटालियन के साथ जिला पुलिस की संयुक्त पार्टी रवाना हुई थी। अचानक नक्सलियों के साथ पार्टी की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से 100 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें नक्सली भाग खड़े हुए। इलाके की सघन सर्चिंग करने पर एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। इसके साथ ही मौके से एक नग 303 बोर राइफल भी बरामद किया गया। कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार डीआरजी और बीएसएफ साथ मिलके नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं। उसी क्रम में कल थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में डीआरजी और बीएसएफ के द्वारा ग्राम बिनाकुंडा के आसपास के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसमें कल सुबह 11 तारीख को सुबह करीब 7 बजे के आसपास नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को जान के मारने की नीयत से
फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। लगभग 3 घंटे रुक कर नक्सली और पुलिस के बीच में फायरिंग चली। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग गए। मौके का सर्च किया गया, जिसमें एक महिला की नक्सली महिला का शव, साथ में 303 राइफल एवं अन्य भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई। महिला की शिनाख्ती सुनीता के रूप में हुई है, जो कि ACM रैंक की है, 5 लाख की इनामी है। और वो बलदेव, जो कि DKSJRC सदस्य है एवं RKB डिवीज़न का प्रभारी है, उनके सहायक के रूप में काम कर रही थी। मौके पे RKB डिवीज़न एवं मेंढकी LOS के 30 से 35 नक्सली मौजूदगी पाई गई थी। हमारे द्वारा DRG और BSF ने साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से खबर है, जहां एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खुदकुशी का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद जेवरा सिरसा पुलिस और क्राइम की टीम जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा का ये पूरा मामला है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने जयस्तंभ चौक से मानव मंदिर चौक तक रैली निकाली और सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ ही पुतला फूंका और केंद्र सरकार से मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की। सख्ती में मुआवजा नहीं मिलने पर मालखरौदा के मिशन चौक में लोगों ने चक्का जाम आंदोलन शुरू किया है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में निजी जमीन के अधिग्रहण पर मुआवजा नहीं दिया गया है। ADB ने जेजूपुर से गोबरा भाट सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है। ग्राम पंचायत पिहरिद सहित क्षेत्रीय ग्रामीण मिशन चौक में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के इस आंदोलन में बीजेपी और बसपा के नेताओं ने भी अपना समर्थन देते हुए चक्का जाम में शामिल हुए। लोगों के आक्रोश को देखते हुए राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।